अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। सो व्हाट आर बेसिकली हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स इन आवर बॉडी whose function is the transmission of information from one tissue and to another, ठीक है। और बेसिकली ये सर्कुलेट करते हैं टू द बॉडी फ्लूइड्स एंड अफेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द टारगेट टिश्यूज, और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं एंड परफॉर्म द बायोकेमिकल एक्शंस वाया सेकेंड मैसेंजर्स। अब हार्मोन्स पे हमारे पास एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, विच बेसिकली क्या होता है, वो किस तरह से हाउ डज दिस फीडबैक मैकेनिज्म वर्क, बेसिकली मॉनिटर करता है इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस को एंड देन मेक एडजस्टमेंट्स फॉर सीक्रेटिंग द हार्मोन और इनिबिशन ऑफ द हार्मोन। सो बेसिकली हमारे पास होते हैं एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो वर्क करता है ऑपोजिट टू द इनिशियल स्टिमुलस, ठीक है, अगेंस्ट द इनिशियल स्टिमुलस। और जो पॉजिटिव फीडबैक है वो इनिशियल स्टिमुलस को ही इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके एग्जांपल है कि बेसिकली जो पैंक्रियास हैं, बेसिकली दैट दो पैंक्रियास जो होते हैं वो रिलीज करते हैं इंसुलिन, ठीक है। इन केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया पैंक्रियास को ये मैसेज आता है कि वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करें टू नॉर्मलाइज द ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इंसुलिन इज रिलीज इट स्टार्ट्स अब्सॉर्बिंग ब्लड शुगर फ्रॉम द शुगर फ्रॉम द ब्लड। सो क्या होता है कि स्लोली शुगर लेवल्स होते हैं वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब शुगर लेवल्स ड्रॉप होना स्टार्ट होते हैं एक स्टेज आती है जब शुगर लेवल्स जो होते हैं वो बिलो द नॉर्मल जाना शुरू होते हैं। सो देन जो है वो ब्लड के थ्रू बिकॉज तमाम ऑर्गन से ब्लड जा रहा होता है, तो क्या होता है कि पैंक्रियास को मैसेज दिया जाता है टू शट डाउन द रिलीज ऑफ इंसुलिन, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, बिकॉज हमें शुगर तो चाहिए फॉर एनर्जी, ठीक है, परफॉर्मिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो हमें शुगर तो चाहिए। सो क्या होता है कि उस टाइम हमें जो है जब शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन होना स्टार्ट होते हैं तो पैंक्रियास को ये मैसेज दिया जाता है, ठीक है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी के वो हार्मोन्स इंसुलिन की रिलीज को इनहिबिट करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन में। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है, प्रोटीन, पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें ग्रुप 1 के हार्मोन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड कैल्सिट्रायोल आते हैं। बेसिकली ये हार्मोन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं एक्सेप्ट थायरॉक्सिन के, ठीक है, T3 एंड T4 के। और बेसिकली क्या करते हैं कि स्टीरॉयड रिसेप्टर्स की तरह, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में विद इन द न्यूक्लियस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन इट बाइंड्स टू द हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट्स व्हिच इज बेसिकली द स्पेसिफिक रीजन्स ऑन डीएनए। देन दे कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड देन देयर इज after translation there is formation of specific protein and then they will form their biochemical actions. उसके बाद ये एक समरी सी दी हुई है सारे हार्मोन्स की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड मैसेंजर। सो किस तरह किसको वो यूज़ करते हैं सेकंड मैसेंजर, और सेल सरफेस रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस भी बताए हुए हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में आ जाते हैं हमारे पास जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं एंड कैरी आउट देयर बायोकेमिकल एक्शन विद द हेल्प ऑफ द सेकंड मैसेंजर्स। सेकंड मैसेंजर्स में हमारे पास एक है साइक्लिक एएमपी और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन इसको यूज़ करते हैं। फिर है फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल कैल्शियम, ये यूज़ करते हैं। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसको यूज़ करता है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन दैट्स बेसिकली रिलीज बाय द इंटेस्टाइन, ठीक है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह रिलीज करता है, ठीक है। एंड अननोन जिनका सेकंड मैसेंजर हमें नहीं पता, ठीक है, दैट इज अननोन, तो वो ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। उसके बाद आ जाते हैं हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी इज बेसिकली द मास्टर ग्लैंड फॉर बॉडी, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो इंटीरियर है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर को हम पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली जो है इट्स अ स्पेशलाइज्ड सेंटर इन आवर ब्रेन जो कि रिलीज करता है सर्टेन हार्मोन्स को, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। इसमें आ जाता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। बेसिकली ये क्या करता है कि ये TSH की रिलीज को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4। फिर आ जाता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को इंटर्न स्टिमुलेट करते हैं फॉर एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। फिर आ जाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो है गोनाडोट्रोफिन इंटीरियर रिलीज होते हैं जब ये स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को, तो इसमें FSH एंड NH आ जाते हैं। देन आ जाता है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज करता है सोमेटोट्रोपिन को, ग्रोथ हार्मोन को, व्हिच प्रमोट्स द ग्रोथ। फिर आ जाता है ग्रोथ रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं इसको, और बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को
इनहिबिट करता है। देन देयर इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये भी प्रोलैक्टिन की रिलीज को इनहिबिट करता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। बेसिकली जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स में ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन ग्रुप है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, ओपियोमेलानोकॉटिन फैमिली आ जाती है। अब जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाता है प्रोलैक्टिन एंड कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली ये जो होता है ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और इसके दो फैक्टर्स हैं, जैसे एक तरह से ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इसको जो है वो स्टिमुलेट करता है और जो ग्रोथ रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है वो इसको इनहिबिट करता है। और इसका मेजर है कि इफ़ यू वांट स्लीप यू वांट ग्रो, सो क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादातर स्लीप में ही होती है, ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्लीप। उसके अलावा ये है कि इसके बायोकेमिकल फंक्शंस हैं, ये क्या करता है कि प्रोटीन सेंसिस को इंक्रीज करता है, इन टर्न देयर इज वेट गेन, एंड इसका एक्शन जो है ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है एंड इसका एक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंसुलिन, और इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो डिवार्फिज्म हो जाती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन कॉजेज जायंटिज्म एंड एक्रोमेगाली इन एडल्ट्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है इट्स सेलेक्टोजेनिक हार्मोन, बेसिकली इट इंक्रीजेज एंजाइम्स व्हिच कॉजेज कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, और दूसरा ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन को। देन जो नेक्स्ट बाय दैट इज बेसिक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स में थायराइड स्टिमुलेटिंग आ जाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटिनाइजिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। टीएसएच जो है वो रिलीज करता है T3 एंड T4 को, ठीक है, और इसके अलावा इट एक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी एंड इट प्रमोट्स अपटेक ऑफ आयोडीन फ्रॉम सर्कुलेशन बाय द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि जो है वो थायराइड हार्मोन्स के लिए आयोडीन क्या होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टीएसएच जो है वो आयोडीन एब्जॉर्ब करता है एंड देन कॉजेज देन रिलीजेस T3 एंड T4, ठीक है। उसके बाद एफएसएच एंड एलएच, इन दोनों को कंबाइंड जो है वो हम गोनाडोट्रोफिन्स भी कहते हैं। एफएसएच स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर ग्रोथ, ठीक है, स्टिमुलेट्स द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा एंड, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड फैमिली की, दैट इज प्रो ओपियोमेलानोकॉटिन पेप्टाइड फैमिली। इसमें हमारे पास आ जाते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, लिपोट्रोपिन हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट जो आ जाते हैं सबसे हम देख लेते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, दैट्स अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, 39 अमीनो एसिड्स इसके अंदर, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रोटीन सेंसिस को और इंक्रीज करते हैं लिपोलाइसिस को। अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए दैट बेसिकली लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम एंड हाइड्रोसिस, ठीक है। और इसमें कुशिंग सिंड्रोम में बेसिकली हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है, देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। उसके बाद आता है लिपोट्रोपिन हार्मोन। बेसिकली ये क्या है, इसमें हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज बीटा लिपोट्रोपिन, दैट इज ओनली फाउंड इन पिट्यूटरी, नॉट इन एनी अदर टिश्यू। ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं लिपोलाइसिस को एंड इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड्स। और इसको हम ओपियोइड पेप्टाइड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके और ओपियोइड रिसेप्टर्स के, ओपियोइड से जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, लाइक मॉर्फिन की तरह के, बिकॉज दे बाइंड टू द सेम रिसेप्टर्स एज मॉर्फिन। और इसमें जो है ये पॉलीपेप्टाइड जो होता है इसमें गैमा लिपोट्रोपिन होता है एंड बीटा एंडोर्फिन, ठीक है, जहाँ से फ्रॉम विच बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गैमा एंडोर्फिन आर प्रोड्यूस। बेसिकली एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स जो हैं ये नेचुरल एनर्जेटिक्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि कंट्रोल करते हैं पेन परसेप्शन को, पेन को और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। Then comes the melanocyte stimulating hormone. Basically इसकी 3 types, alpha, beta and gamma, but gamma is of importance, that is humans में यही important है। Promotes the synthesis of melanin that cause the darkening of the skin, ठीक है। तो ये होगा melanocyte का, because melanin एक ऐसा pigment है जो कि स्किन में darkening cause करता है, स्किन को डार्क कर देता है। Then comes the posterior pituitary hormones. इसमें आ जाता है हमारे पास के ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इंड्यूसेस लेबर, एंड देन कम्स द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेसिकली ये जो हार्मोन है दैट वर्क्स बाय एडिनाइल साइक्लिक एएमपी, इसका सेकंड मैसेंजर, एंड कॉजेज वाटर reabsorption. So basically it acts on the distal convoluted tubules of the kidneys and causes water retention. Water की reabsorption करता है and then in turn there is increase in blood pressure. और डायबिटीज इंसिपिडस में जो पॉलीयूरिया होता है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट लेवल्स और डिफेक्ट इन द टारगेट सेल्स ऑफ द एंटी डायूरेटिक
हार्मोन, ठीक है. So this was all about the anterior and posterior pituitary hormones. So thank you so much for listening to the lecture, and if you have if you want to discuss any specific topic, you can tell me in the comments, and don't forget to like, subscribe and share my channel.